महाराज जी, तीसरी नेत्र कैसे खुलेगी? ब्यूरी से एक गुरुभक्त आए हुए हैं, जिनका प्रश्न है कि महाराज जी, तीसरी नेत्र कैसे खुलेगी। श्री रामचरितमानस की रचना करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी पहली वंदना अपने गुरु की किए हैं, जिसमें मानस के अंदर चौपाई लिखी गई है कि बंदाऊं गुरु पदा पद्मा परागा असुरुचि सुबास सरसायानुरागा। अपने गुरु के कमलवत रूपी श्री चरणों में लिपटी हुई धूल की वंदना करते हैं गोस्वामी जी। वह धूल कैसी है? अच्छी रुचि बढ़ाने वाली है और मंगल पैदा करने वाली है। आगे क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि सुकृते संभूतना विमला विभूति अमंजुल मंगल मोदा प्रसूति। भगवान शिव जी भी अपने गुरु के कमलत रूपी श्री चरणों की धूल जब पाए तो उनका जस संसार में फैल गया। तब वह कुबेश धारण किए, यानी श्मशान की राख अपने शरीर में पोत डाले। तब भी लोग उनकी पूजा करने के लिए लालायित हुए। यानी गुरु के कमलवत रूपी चरणों की धूल में इतना पावर है। आगे गोस्वामी जी और क्या लिखते हैं कि श्री गुरु पादा नखा मणिगाना ज्योति असुमिरा दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तमसो सप्रकाशु अबड़े भाग्य उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के कमलवत रूपी श्री चरणों में जो अंगुलियां हैं और उन अंगुलियों में जो नाखून है, जिस नाखून को बिना दर्द का काट करके फेंक दिया जाता है, वह नाखून गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस भक्त के लीलार में दिखाए जाए तो तीसरा नेत्र खुल जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब वह तीसरा नेत्र खुलेगा तो होगा क्या कि मणियों के समूह जैसा प्रकाश दिखाई देगा। इतना प्रकाश उसके अंदर है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़ी भाग जिसकी हो उसी को ऐसा हो। उघराही बिमला बिलोचा नहीं के अमिटाही दोष दुखा भावारा जानी के। जिसका तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो विद्या के हृदय में उसे बहुत कुछ दिखाई देने लगेगा और जितने दोष हैं सब मिट जाएंगे। यहां तक कि वह जीव से पीव बन जाएगा और उस जीव का जो लोग शरण पकड़ करके चलेंगे वह भी भवसागर से पार हो जाएंगे। तब होगा क्या कि सुझाही राम चरित मानि मानिक अगुपुत प्रगट जहां जो जे ही खानी। तब अपने राम का चरित्र अंदर और बाहर सब देखने लगेगा। गुप्त और प्रकट सब कहां देखेगा? यथा सुअंजन यंजिदृग साधक सिद्ध सुजान अकौतुक देखत शैलबन भूतल भूरि निधान। भूरलोक में देखने लगेगा। वह साधक से सिद्ध हो जाएगा और सिद्ध से सुजान बन जाएगा। तब अपने अंदर क्या देखेगा? समुद्र, पोखरा, नदी, पेड़, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए
आसो सो अद्भुत देखऊं बरन कवन विधि जाए। जो आंखों से कभी दिखाई न दिया था, जो कानों से कभी सुना नहीं था, वह सब चीज अपने अंदर में वह भक्त देखने लगता है। तो नाखून के अंदर इतना पावर है कि तीसरा नेत्र उभर जाए।